सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो बुलबुल चिड़िया होती है वो बहुत ही मधुर गाना गाती है। लेकिन आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार हमें सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब इस कहानी को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 4। देखिए बच्चों, तो बच्चों हमारे इस अध्याय का नाम है बुलबुल के बच्चे। तो देखो बच्चों, आपने बुलबुल तो देखी होगी, है ना। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे उसके बच्चों के बारे में, है ना। अब देखते हैं बच्चों के इस अध्याय में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो बच्चों, अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए और चलिए अब मेरे साथ ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका पाठ का सार देखते हैं, यानी कि बच्चों चैप्टर समरी। हम जानते हैं कि हमें इस अध्याय में बच्चों क्या क्या पढ़ना है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इस पाठ में पक्षियों के बच्चों के माध्यम से यह सीख दी गई है कि हमें सदैव अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझ आ रहा बच्चों? यानी कि हमें देखो इस अध्याय में पक्षियों के बच्चों के माध्यम के से हमें ये बताया जा रहा है कि हम जो हमारे माता पिता हैं हमें हमेशा उनकी बात को मानना चाहिए। ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, उनके द्वारा कही गई बातें हमारी भलाई के लिए होती है। समझ आया बच्चों? इसीलिए हमें हमेशा उनकी बातों को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आइए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, बुलबुल का एक जोड़ा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस पेड़ पर देखो, यहाँ पे इस डाल पर एक घोंसला है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बुलबुल का एक जोड़ा है। उसने एक बगीचे में आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है जिस पर उसने एक घोंसला बनाया। घोंसले में बुलबुल ने अंडे दिए। ये रहे, देखिए अंडे थे, लेकिन अंडे में से तो अब तो बच्चे निकल आए। अब देखिए बच्चों आगे, कुछ दिनों बाद अंडों में से छोटे छोटे 3 बच्चे निकले। ये देखिए, गिनिए से कितने बच्चे हैं? 3, है ना। बुलबुल का जोड़ा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न यानी कि बच्चों खुश हुए, है ना। तो देखिए धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बुलबुल का जोड़ा खेतों में दाना चुगने चला जाता और बच्चों के लिए दाना ले आता था। तो देखो बच्चों, अब पक्षी क्या करते हैं? यही तो करते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और उनके लिए देखिए खेतों से, बाग बगीचों से दाना लाते हैं और फिर अपने घोंसले में वापस आकर उनको दाना खिलाते हैं, है ना। तो देखिए ये भी बच्चों जो बुलबुल का जोड़ा है वो भी क्या करता है? अपने बच्चों को छोड़कर देखिए चला जाता है और देखो खेतों से दाना लाकर उन्हें शाम को आकर खिलाता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं बच्चों कि इसमें और क्या होने वाला है। देखिए, जब बुलबुल का जोड़ा बच्चों को दाना देने आता तो बच्चे ची ची का शोर मचाकर अपनी चोंच खोल देते। बच्चों है सब, तो बच्चे समझ आया आपको? यहाँ पे क्या करते हैं, जो उनके बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से, बहुत चींची चींची का शोर मचाते हैं, है ना। और कहते हैं, अपनी ही आवाज में कहते हैं कि माँ मुझे दाना, है ना, पापा मुझे दाना, इस प्रकार से वो कहते हैं। अब देखिए, बुलबुल उनकी चोंच में दाना डाल देती। दाना खाकर बच्चे शांत हो जाते हैं ना। जिस प्रकार जब हमें खाना मिल जाता है तो हम भी तो शांत हो जाते हैं, हम भी चैन की नींद आराम से शांत होकर सो जाते हैं ना। वैसे ही देखिए ये बच्चे भी दाना खाकर सो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें आगे अब तीनों बच्चे थोड़े बहुत चलने योग्य हो गए थे। योग्य यानी कि बच्चों लायक। ठीक है, तो अब बच्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे और वो चलने के लायक हो गए थे। वे घोंसले से बाहर आकर पेड़ की शाखा पर चलते और कुछ देर बाद घोंसले में लौट जाते। तो क्या हुआ बच्चों, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके थे, वो चलने लगे थे, इसीलिए वो क्या करते थे? घोंसले से बाहर आ जाते थे, उस डाल पर कुछ दूर चलते थे शाखा पर और वो फिर से अपने घोंसले में लौट जाते थे। अब देखिए, उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि तुम कि अभी तुम बहुत छोटे हो, घर से बाहर मत निकलना। तो देखो, उनके माता पिता ने क्या बताया था? जिस प्रकार हमें हमारे माता पिता कहते हैं कि अभी हम बहुत छोटे हैं ना, कहते हैं ना आप लोगों,
तो बच्चों वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है ना, इसीलिए हमें घर से बाहर, देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माता पिता बहुत चिंता करते हैं, सोचते हैं कि बच्चे को तो पता नहीं है कुछ भी, है ना, और अगर वो खो गया कहीं तो। इसी प्रकार बुलबुल के जोड़े ने भी अपने बच्चों को मना किया। उन्होंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, प्यारे प्यारे से हो, छोटे से हो, इसीलिए अभी तुम बाहर मत निकला करो, है ना। आप देखिए, घर से बाहर निकले तो मुसीबत में फंस जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। अब इसके बाद देखिए कि वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता की बात मानते हैं या नहीं। आइए बच्चों देखिए, तो एक दिन सायकाल का, देखिए एक दिन सायकाल एक बच्चा पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। सायकाल यानी कि बच्चों शाम का समय था, और उन तीनों में से एक जो बच्चा था वो अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाकर उड़ गया। तो देखिए शेष दोनों बच्चे भी उसे देखकर उड़ गए, ठीक है, यानी कि वो जो बाकी दो बचे हुए बच्चे थे वो भी देखिए उन्हें उसे देखकर जो है उड़ गए। वे देखो, रात्रि को जब बुलबुल का जोड़ा दाना लेकर उड़ता हुआ आया तो क्या देखा उन्होंने? घोंसले में बच्चे ना पाकर बहुत दुखी हुआ। तो बच्चों समझ आ रहा है? देखो, जब बुलबुल का जोड़ा रात को दाना लेकर आया और उसने अपने बच्चों को घोंसले में नहीं देखा तो वो डर गया, वो काफी दुखी हो गए, है ना, कि उसके बच्चे कहाँ गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे क्या कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार ढूंढते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, प्रातः काल सूर्य उदय हुआ। प्रातः काल यानी कि बच्चों सुबह, ठीक है, जैसे ही सुबह हुआ तो सूर्य उदया, जैसे ही बच्चों सुबह हुआ, ठीक है, तो सूर्य निकला। फिर देखिए अचानक निकट के पेड़ से चींची की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बच्चों? उसी के देखिए पेड़ के पास से ही एक चींची की आवाजें आ रही थी। अब देखिए फिर क्या हुआ, तीनों बच्चे बैठे अपने माता पिता को पुकार रहे थे, ठीक है। देखिए उसी पेड़ के पास जो थे ना, एक दूसरे थोड़ा दूरी पर, वही तीनों बच्चे जो है बैठकर चींची की आवाज में अपने माता पिता को पुकार रहे थे। बुलबुल का जोड़ा तुरंत उनके निकट गया। तुरंत यानी कि बच्चों अचानक, तभी, ठीक है, उसी समय, बिना देरी किए। निकट यानी कि उनके पास। तो बुलबुल का जोड़ा अपने बच्चों की आवाज सुनते ही उनके पास चला गया। अब देखिए तीनों बच्चे एक साथ बोल उठे। देखिए उन्होंने क्या बोला, माँ हम रात में रास्ता भटक गए एवं मुसीबत में फंस गए थे। तो देखिए वो तीनों बच्चे मिलकर क्या कहते हैं अपनी माँ से, कहते हैं कि माँ हम रात में देखिए बाहर तो गए थे लेकिन हम रास्ता भटक गए थे। भटक गए यानी कि बच्चों क्या होता है, भूल गए थे, ठीक है, वो क्योंकि वो तो छोटे थे, है ना, इसीलिए उन्हें पता नहीं था कि उनके घर का रास्ता क्या है, और वो रास्ता भटक गए, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मुसीबत में फंस गए थे, है ना। तो देखिए अब हम बिना आपकी आज्ञा के कहीं नहीं जाएंगे। फिर बच्चों उन्होंने क्या कहा अपनी माँ से कि हम आपकी आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं जाएंगे। माता पिता की आज्ञा ना मानने की सजा हम रात को भुगत चुके हैं। तो देखिए अब फिर वो खुद से कहते हैं कि आपकी बात ना मानने की सजा जो है हम रात में भुगत चुके हैं। तो बच्चों देखो ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना कि बुलबुल के बच्चों ने जब अपनी माता पिता की बात नहीं मानी तो देखिए वो किस प्रकार मुसीबत में पड़ गए थे और पूरी रात अपने घोंसले से बाहर रहे, और इसलिए देखिए उनके माता पिता भी परेशान थे, दुखी थे, है ना। तो चलिए बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है ना। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। चलिए देखिए, बगीचा यानी कि बच्चों बाग, गार्डन, प्रसन्न, खुश, हैप्पी, शोर, आवाज, नॉइस, ठीक है, शांत यानी कि बच्चों चुप, काम, ठीक है, योग्य यानी कि बच्चों लायक, एबल, सायकाल इसका अर्थ है बच्चों शाम का समय, इवनिंग, शेष, बाकी, रेस्ट, ठीक है, प्रातः काल यानी कि बच्चों सवेरे का समय, मॉर्निंग, अचानक इसका अर्थ है बच्चों यकायक, सडनली, ठीक है, तुरंत इसका अर्थ है बच्चों शीघ्र, सून, निकट इसका अर्थ है बच्चों नजदीक, नियर, ठीक है, भटकना यानी कि राह भूलना, ठीक है, टू लूज वंस वे, ठीक है, समझ आया। चलिए तो समझ आया यहाँ पे बच्चों, देखो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कहानी से बहुत अच्छी सीख ली होगी, है ना, कि आज के बाद देखिए कभी भी देखो कि आज के बाद बच्चों कभी भी देखिए बिना अपनी माता पिता की आज्ञा के कहीं नहीं जाएंगे, है ना बच्चों, और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो बच्चों अब इसके आगे देखिए आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पूर्ण करिएगा, है ना।
तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिली। यदि हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो आखिरकार हम मुसीबतों में ही फंस जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप इस शिक्षा को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे और सदैव अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा स्वस्थ और खुश रहिए।